हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं इंटर के लिए मैथ और फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है जो कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं। और गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग है तो वो है आज के समान पृष्ठ आवेश घनत्व वाली धन व ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसने कहा है कि दो समान पृष्ठ आवेश घनत्व वाली क्या होनी चाहिए, धन व ऋण आवेशित, यानी कि एक प्लेट होनी चाहिए धन आवेशित और दूसरी प्लेट होनी चाहिए ऋण आवेशित। तो यहां पर क्या कर लेते हैं कि हम दो प्लेट ले लेते हैं जो कि ए बी दो क्या हैं, प्लेट हैं, और एक को कर लेते हैं कि धन आवेशित है, इस वाले को धन आवेश दे देते हैं जो कि अचालक प्लेट हैं। कैसी हैं, अचालक प्लेटें हैं। और इस वाली प्लेट को दे देते हैं ऋण आवेश। क्या दे देते हैं, ऋण आवेश। अब इनके कारण क्या निकालनी है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और इनका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कैसा है, बिल्कुल समान है। यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से करते हैं। अब इनके लिए निकालते हैं हम दो स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक तो निकालते हैं कि इन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, और एक निकालते हैं कि प्लेट के बाहर किधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें। तो यहां पे देखिए, अगर मैं बात करने लगे कि प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकालेंगे, तो यहां पे क्या मान लेते हैं, एक बिंदु P मान लेते हैं जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी होती है, गणना करनी होती है। और आप जानते हो कि जहां पर हम धन अव मानते हैं, एक P बिंदु मानते हैं, वहां पर कैसा होता है, एक टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ होता है। कैसा रखा हुआ होता है, टेस्टिंग चार्ज, और जिसकी प्रकृति होती है धन आवेशित। यानी कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो प्लस क्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करने लगे किसके, क्या धन प्लेट के कारण, किसके, यानी ए प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, जब इसकी बात करेंगे तो यहां पर ये जो कैसा है, ये प्लस क्यू चार्ज है, यानी कि ए के कारण, और यहां पे जो होगा बिंदु P पर, वहां पर भी कैसा है, टेस्टिंग चार्ज है जो कि प्लस क्यू के प्रकृति का है। अब यहां पे क्या होगा, इन दोनों में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो कौन सा करेगा, यानी कि ए वाली जो प्लेट है वो P वाली प्लेट पर जो हो, सॉरी, इसमें P वाले बिंदु पर जो होगा, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो किधर की ओर होगी, यानी ए से P की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। तो यहां पे क्या होगा, यानी कि रिपल्सन करेगा ये वाला, और जो बिंदु P पर होगा धनावेश, जिसे कहते हैं हम टेस्टिंग चार्ज। अब देखिए यहां पर क्या हो जाती है, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी, तो इसे कैसा कर दे, मैं अगर यहां पे मान लेते हैं कि इसकी जो वो है डायरेक्शन, वो ये वाली दिखा रहा है, यानी कि इधर की ओर दिखाता है। इसके कारण, अगर इसके कारण निकालते हैं तो इधर की ओर हो जाएगी, और ये हो जाता है बिंदु माइनस क्यू के कारण। देखिए यहां पर हो जाती है, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर लिख देंगे तो ये हो जाती है। और ये कौन सी प्लेट के कारण थी, तो ये प्लस क्यू प्लेट के कारण थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि डायरेक्शन इधर की ओर दिखाता है, यानी इसकी डायरेक्शन हो जाती है बिंदु ए से P की ओर। अब बात करते हैं कि B जो प्लेट है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर किधर की ओर होगी। तो इस पर कैसा चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है, और मैंने बताया हाँ अभी कि बिंदु P पर जो मानते हैं, क्या मानते हैं, टेस्टिंग चार्ज मानते हैं, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, धन आवेशित होती है। तो ये माइनस वाली जो प्लेट है उसे अपनी ओर को क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है, और जब आकर्षित कर लेती है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, P से B की ओर हो जाती है। यानी यहां पे लिख देते हैं किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाती है माइनस क्यू प्लेट के कारण, या फिर यहां पे E AB कर सकते हैं, और यहां पर E माइनस क्यू की जगह कितना कर सकते हैं, EB भी कर सकते हैं। इसे प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है। अब देखिए यहां पर निकालते हैं तो इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, एक ही दिशा में, यानी कि E प्लस क्यू भी इधर ही है और E माइनस क्यू भी इधर ही है। और जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो क्या हो जाती हैं, वो दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, और अगर विपरीत डायरेक्शन में होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो यहां पे लिख देते हैं, इसका जो पहला पॉइंट है पहले लिख देते हैं कि जैसे जैसे इसे बनाया है वैसे वैसे लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं माना कि A व V दो क्रमशः धनावेशित व ऋण आवेशित क्या हैं, अचालक प्लेट हैं। ऋण आवेशित अचालक, बिल्कुल जैसा जैसा बनाते हैं उसे वैसा वैसा लिख देते हैं, इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। ऋण आवेशित अचालक प्लेटें हैं।
जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिनका क्या चीज, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहां पे लिख देते हैं जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, समान होता है। जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा समान होता है। अब यहां पे लिख देते हैं कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक अगर कोई समान यानी कि अनंत विस्तार की एक अचालक प्लेट है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो वो आप जानते ही हो, ये E बराबर होता है यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इतना निकाला था आपने। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वाली वीडियो को देख लीजिए, जब ही ये वाली वीडियो समझ में आएगी। देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इसके बारे में हो गया। अब पहले लिख देते हैं पहला पॉइंट। यहां पर पहला पॉइंट लिख देते हैं कि प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर लिख देते हैं प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं हम जानते हैं कि एक अचालक एक अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए कितना होता है। तो ये होता है, आपने पिछली वीडियो में देखा है, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये होता है। अब क्या निकालते हैं हम, किस पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी। और कौन सी प्लेट के कारण, A प्लेट के कारण। तो यहां पे लिख देते हैं प्लेट A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता। देखिए जरा कितना हो जाता है तीव्रता। तो कौन सी प्लेट के कारण निकालने हैं, A प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये कितना हो जाता है। तो यहां पर हो जाता है E से इसे प्रदर्शित करते हैं। और क्या लिखा है यहां पर, E प्लस Q, क्योंकि प्लस वाली प्लेट है तो यहां पर हो जाता है E प्लस Q। और बराबर किसके हो जाता है, तो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट होता है। इसकी डायरेक्शन लिखनी बहुत ज्यादा मोस्ट होती है। तो मैंने बताया था ये वाली जो प्लेट है वो कैसी है, धनावेशित है। और बिंदु P पर भी कैसा होता है, धन आवेश होता है। तो ए वाली जो प्लेट है वो P बिंदु पर रखे हुए परीक्षण आवेश को क्या करती है, रिपल्सन करती है। और जब रिपल्सन करती है तो उसमें क्या होता है, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। और प्रतिकर्षण की जो डायरेक्शन होगी तो वो किधर की ओर होगी, A से और बिंदु P की ओर होगी। किधर की ओर होती है, A से बिंदु P की ओर होगी। तो यहां पे लिख देते हैं कि डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी, A से P की ओर। अब निकालते हैं ऐसे ही करके कि प्लेट B के कारण बिंदु P पर, यहां पे लिख देते हैं प्लेट B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कितना होता है ये तीव्रता। देखिए तो इसे किससे प्रदर्शित कर देते हैं, अगर इसके कारण निकालेंगे तो E माइनस क्यू हो जाएगा। यहां पर हो जाता है E माइनस क्यू। और इसकी जो वो हो जाएगी तो वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन में क्या हो जाता है, 2 एप्सिलॉन
नोट होता है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है तो वो डायरेक्शन देखिए जरा, यहाँ पे क्या है, यानी कि बिंदु P पर जो है वो टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू प्रकृति का है, जिसे क्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। और जो बिंदु B है तो वहां पर क्या है, यानी कि प्लेट B है, उस पर कैसा है, निगेटिव चार्ज है। और जब निगेटिव चार्ज है ये वाला और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वाले को ये क्या कर लेता है, निगेटिव चार्ज वाला अपनी ओर को आकर्षित कर लेता है, यानी कि अट्रैक्शन कर लेता है, क्योंकि विजातीय आवेशों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाती है वो किधर की ओर हो जाती है, तो बिंदु P से B की ओर हो जाती है। बिंदु P से यानी कि -Q चार्ज वाली प्लेट जो है तो वो किसे खींच लेती है, अपनी ओर को आकर्षित कर लेती है, यानी कि टेस्टिंग चार्ज को, जो कि बिंदु P पर होता है। तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाती है वो किधर की ओर हो जाती है, बिंदु P से B की ओर। यहां पर रख देते हैं बिंदु P से, और किधर की ओर हो जाती है, B की ओर। जब इनकी डायरेक्शन एक ही जैसी है और एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो नीचे लिख देते हैं E1, अतः यहां पर लिख देते हैं अतः E + Q व E - Q एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाती हैं, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, दोनों की एक ही है, तो क्या हो जाती हैं, ये जुड़ जाती हैं। और जब जुड़ जाती हैं तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाती है, E परिणामी को किससे प्रदर्शित कर देते हैं, E से, तो यहाँ पे कितना होता है, σ/2ε0 हो जाएगा। यानी पहले वाले के लिए चाहे ऐसा ना करके ऐसा कर सकते हैं, E + Q लिख दो पहले, और यहाँ पे आ जाता है प्लस E - Q, इसके कारण हो जाता है। अब देखिए जब निश्चय निकालते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमें, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये तो मिल जाएगा E बराबर कितना है, E + Q है, और E + Q की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे दे रखी है σ/2ε0 होता है। प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो वो भी कैसी है, इधर की साइड में ही है, यानी ये हो जाती है σ/2ε0। इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। जब इसे सोल्व करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाता है, 2σ। जब 2σ से 2σ कैंसिल करते हैं तो एक बार होगा, और एक बार होगा तो 1σ की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगी उसमें, और यहाँ पे भी कितना है, इतना ही है, तो कितना आ जाता है, सिग्मा। और 1σ और 1σ कितने हो जाते हैं, 2σ हो जाता है, यानी यहाँ पे आ जाता है 2σ/2ε0। देखिए ये होता है दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कितना निकल जाता है, σ/ε0। और इसका जो मात्रक होता है, तो मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताया था, न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे चलते हैं। ये तो निकाला है आपने प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब निकालते हैं प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इन प्लेटों के बाहर कोई बिंदु रखा हुआ है तो देखिए उसे कैसे निकालते हैं। यहां पर ये तो ऐसे लिखा रहने देंगे, अब इसका केवल पॉइंट मिटाते हैं। केवल आपको याद रखना है कि प्लेटों के जो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, E = σ/ε0 होती है। और वो कैसे आती है, तो वो डायरेक्शन कैसी होती है, दोनों की एक ही तरफ होती हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी करनी है या कुछ पूछना है तो उससे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आपका इसमें लिंक डल जाएगा, यानी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे भी मिटा देते हैं। देखिए अगला टॉपिक है, हमने निकाल दी यहाँ पर के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या निकालते हैं, दूसरा जो पॉइंट है प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे लिख देते हैं प्लेटों के बाहर बिंदु P' मान लेते हैं। यहाँ पर इसके बाहर जो मानते हैं तो क्या मान लो, अगर P' मान लो, जिस पर क्या ज्ञात करनी है हमें, आपके प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए अगर ये दो प्लेट ले ली जाए ऐसे करके, ये क्या मान ली जाए, दो प्लेटें मान ली जाए, तो इन प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, इनमें से एक धनावेशित है और जबकि दूसरी ऋणावेशित है। तो इन दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो कितनी आई है, अभी अभी ज्ञात करिए आपने, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब क्या निकालते हैं हम, इन प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। वो इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकता है, कोई से भी बिंदु किधर भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, प्लेटों के बाहर रखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि प्लेटों के बाहर बिंदु क्या माना है हमने, P डैश, बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे निकाल देते हैं। अब हमने अभी अभी निकाला है कि प्लेट जो होती है, यानी उससे पहली वीडियो में देखा है कि एक अगर अनंत विस्तार की अचालक प्लेट है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, तो वो आती है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि अनंत विस्तार की होती है एक प्लेट। लेकिन ये क्या है, दो प्लेटें हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, हम जानते हैं कि एक अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के कारण, अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए वो कितनी होती है, तीव्रता कितनी होती है, तो ये होती है आपका E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, अगर एक प्लेट की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि प्लेट A के कारण बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर P डैश पर क्या होगा, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वहां पर क्या मान लेते हैं, एक टेस्टिंग चार्ज मानते हैं। क्या मानते हैं, टेस्टिंग चार्ज मानते हैं। तो यहाँ पर अगर प्लेट A है और ये वाला दे रखा है P डैश, यानी कि कोई बिंदु है, ये वाला कैसा धन आवेशित है, और यहाँ पर जो होगा वो कैसा होगा, धन आवेशित टेस्टिंग चार्ज होगा। तो इनमें क्या होगा, एक दूसरे में रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। तो ये वाला कैसा होता है, अधिक मजबूत होता है, और अधिक मजबूत होने के कारण इस वाले को क्या कर देता है, ये प्रतिकर्षित कर देता है। तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाती है वो किधर हो जाती है, A से P डैश। आशा है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कौन से, यानी प्लेट A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी, तीव्रता देखिए कितना हो जाएगा। तो किसके कारण निकाल रहे हो, प्लेट A के कारण। यहाँ पर लिख देते हैं, जैसा प्लस Q मान सकते हैं यहाँ पर, और E A भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन मैंने बताया है अभी अभी, किधर की ओर हो जाती है, A से P डैश की ओर, क्योंकि ये क्या होता है, धनावेशित होता है और ये भी धनावेशित होता है। तो एक दूसरे में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और ये वाला अधिक मजबूत होता है और ये वाला जबकि टेस्टिंग चार्ज जो होता है वो कमजोर होता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है। तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाती है वो A से P डैश की ओर हो जाती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्शन A से P डैश की ओर, ये हो जाती है। अब निकाल देते हैं कि प्लेट B के कारण, यहाँ पे लिख देते हैं प्लेट B के कारण बिंदु P पर P डैश है, सॉरी P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी बात कर रहे हैं हम, P डैश की बात कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है, तो इसके कारण कौन सी, प्लेट B के कारण, ये कैसी है, जबकि ऋणावेशित है, और ऋणावेशित होने के कारण क्या आ जाता है, E माइनस Q आ जाता है, और बराबर कितना होता है, तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसकी अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, प्लेट B है, ये वाली हो गई, और यहाँ पे क्या है, बिंदु
P डैश है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ पर जो P डैश है तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक टेस्टिंग चार्ज मानते हैं जिसकी प्रकृति होती है प्लस के, और B पे कैसा है, निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज ये वाला कैसा होगा, इस वाले से मजबूत होगा, और जब मजबूत होगा तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा यानी कि आकर्षण होगा। क्या होता है, विजातीय आवेशों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है यानी कि आकर्षण होता है। तो ये वाला माइनस वाला इस वाले को क्या कर लेता है, कमजोर होने के कारण ये वाला इसकी ओर को आकर्षित हो जाता है। तो आपके डायरेक्शन क्या हो जाती है, आपके डायरेक्शन हो जाती है P डैश से B की ओर। आशा है कि आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, P डैश और ये हो जाता है B, ये होती है इसकी डायरेक्शन। और जब ये डायरेक्शन होती है तो इनमें डायरेक्शन कैसी हो गई, दोनों में चेंज हो गई यानी कि एक दूसरे के विपरीत हो गई। अगर इस वाले के कारण निकालते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो किधर की ओर हो जाएगी, इधर की ओर, यानी E, और ये क्या प्लस Q के कारण इधर की ओर डायरेक्शन थी, और जबकि इसके कारण जो थी माइनस वाली प्लेट के कारण यानी कि जोन सी B है, तो इसके कारण क्या हो जाती है E माइनस Q। देखिए इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है और इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, एक दूसरे के विपरीत होने के कारण क्या हो जाती है, एक दूसरे में से घटानी पड़ जाती हैं, क्योंकि अगर एक जैसी होती, एक ही डायरेक्शन में होती तो क्या हो जाती है, वो जुड़ जाती हैं, और जबकि विपरीत होने के कारण वो क्या हो जाती है, घट जाती हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि E प्लस Q व, अतः लिख दो, अतः E प्लस Q व E माइनस Q विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में होने के कारण क्या हो जाती हैं भाई, जब विपरीत डायरेक्शन में आ जाती हैं होने के कारण क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। और जब घटाते हैं तो देखिए परिणामी कितना लिख लें, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे E से प्रदर्शित करते हैं, और E बराबर हो जाता है E प्लस Q हो जाता है। लेकिन ये दिशाओं में कैसी हैं आपके, विपरीत है, ये इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है और इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है। लेकिन बिंदु P पर कैसी थी, दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में थी, इसकी भी डायरेक्शन इधर की थी और इसकी भी डायरेक्शन इधर की ओर थी, तो ये कैसी हो गई थी, P पर जुड़ गई थी। लेकिन P डैश पर क्या हो जाती है, घट जाती है। यहाँ पर क्या है, ये P डैश है। आगे देखिए जरा, तो ये कितना हो जाता है E प्लस Q, और यहाँ पे हो जाता है E माइनस का चिन्ह लगा दोगे क्योंकि क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, E माइनस Q हो जाता है। अब इसकी जब वैल्यू रखते हैं ऊपर से तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाता है इसकी भी वैल्यू कितनी है, तो यही होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक जैसे हैं दोनों तो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, और कटने के बाद जो परिणामी निकलता है वो कितना हो जाता है, E बराबर आ जाता है 0, यानी कि प्लेटों के जो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और जबकि प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो ये E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और देखिए अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि अच्छी वीडियो आपको मिल सके और अच्छा कंटेंट मिल सके, अच्छा समझाने वाला भी मिल सके। देखिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल।